जय माता दी। जय माँ कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमोस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। पितृदोष की पूजा में स्त्रियों को शामिल नहीं करना चाहिए। पितृदोष की पूजा शमशान में भी नहीं होती है और कुछ अनाड़ी लोग पितृदोष की पूजा शमशान में करते हैं और कुछ लोग अनाड़ी इतने ज़्यादा हैं कि पितृदोष की पूजा शमशान में करने के साथ साथ पूरे परिवार को, स्त्री को भी, पुरुष को भी, बच्चों को भी, सबको लेके गए और वहाँ पर पूजा करवाई। और उसका फल ये हुआ कि बच्चे के ऊपर भी प्रेत लग गया होगा और स्त्री के ऊपर तो लग ही गया। इसलिए आप सबको ये ज्ञान देने के लिए कि पितृदोष की पूजा नदी किनारे की जाती है, शुद्ध स्वच्छ जगह की जाती है, शमशान में नहीं करते हैं। दूसरी बात, पितृदोष की पूजा जो भी होती है या पितरों की कोई भी पूजा होती है उसमें स्त्री को शामिल नहीं किया जाता है, छोटे बच्चे को शामिल नहीं किया जाता है। मतलब जिनकी उम्र 12-13 साल से छोटा हो उस बच्चे को शामिल नहीं करते हैं। परंतु कुछ इस देश में अनाड़ी लोग हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आप कोई भी पूजा पाठ कराएं परफेक्ट व्यक्ति से कराएं, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी का सवाल होता है। परंतु आप सस्ते के चक्कर में, सस्ते व्यक्ति के चक्कर में कि दक्षिणा ज़्यादा नहीं देना पड़े, आप किसी कमज़ोर व्यक्ति को पकड़ लेते हो और वो आपकी उल्टी बीमारी को और बढ़ा देता है। ऐसे तो हमारे यहाँ बोला जाता है, शास्त्र भी कहते हैं कि जहाँ पर शव जलता हो उस जगह स्त्री को जाना ही नहीं चाहिए। यानी शमशान में नहीं जाना चाहिए, कच्चे मसान में नहीं जाना चाहिए, कब्रिस्तान में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्त्री का दिल कमज़ोर होता है, आत्मा कमज़ोर होती है और वो अशुद्ध भी होती है। और यदि कोई स्त्री अशुद्ध अवस्था में शमशान चली जाती है अपने किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर शव को जलाने के लिए, तो उस स्त्री पर निश्चित तौर से कोई न कोई प्रेत अवश्य चिपकता ही है। अब वो चाहे भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकन, जिन, जिन्नात किसी भी रूप में आपके ऊपर चिपकेगा जरूर और आपको तकलीफ अवश्य देगा। जिंदगी में वो बीमारी देता है और दरिद्रता अवश्य देता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है कि स्त्री को, किसी भी व्यक्ति, किसी भी पुरुष को, किसी भी स्त्री को जो मर गई हो, एक तो अग्नि का दाह संस्कार करने का अधिकार स्त्री को नहीं है और स्त्री को शमशान जाना ही नहीं है। और स्त्री के द्वारा मुंडन भी नहीं कराया जाता है। और यदि कोई स्त्री ऐसे हमारे हिंदू सनातन धर्म के नियम कानून को तोड़ती है तो वो स्त्री आगे जाकर के भयंकर दुख की उत्पत्ति होकर के मरती है। मतलब विकलांग हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, उसे लकवा लग जाता है उसे, और हाथ पैर टूट जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि शास्त्र कहता है और व्यक्ति के मरने के बाद प्रेत के नियम लागू हो जाते हैं उस आत्मा के ऊपर। तो नियम ये बोलता है कि नियम ये कहता है कि शमशान में स्त्री को जाना ही नहीं और जितने भी पितृ से संबंधित कोई भी काम होते हैं उसमें स्त्री का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। यह शास्त्र कहता है। मानो या न मानो, ये आप
की इच्छा पर निर्भर करता है। मेरा धर्म था कि आपको सही ज्ञान दूं और सही रास्ते पर चलाऊं, ताकि आपके जीवन में कष्ट की उत्पत्ति न हो। कष्ट उत्पन्न होगा तो पैसा खर्च होगा, पैसा खर्च होगा तो आप दरिद्री होगे, कमाने के लिए भी निकलोगे तो भी हॉस्पिटल में अगर जाना पड़ गया तो आप कमाई कम हो जाएगी आपकी, और अंततः क्या होगा, रोने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो हिंदू धर्म की, हमारी सनातन धर्म की जो परंपरा है, जो मान्यता है, जो रीति रिवाज है, जो प्रथाएं हैं और जो संस्कृति, जो संस्कार हैं, उनको तोड़ने का प्रयास मत करो। और यदि तोड़ोगे तो सज़ा अवश्य मिलेगी। कोई भी नहीं रोक सकता उस सज़ा को आपको दिलवाने से। मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, पागलपन के दौरे लगने लगते हैं, मिर्गी लग जाती है, कोई प्रेत भी अटैक कर देते हैं। इसलिए स्त्री को शमशान नहीं जाना चाहिए और बच्चों को भी शमशान नहीं जाना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, श्री वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी। आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और सुखी जीवन प्रदान करे, निरोगी काया दे। जय माँ।